हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री को एस्कॉर्ट देने के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अलग अलग नियम है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने इसे बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता बताया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम को दी जाने वाली एस्कॉर्ट समेत सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी से जुड़े सभी पूर्व सीएम को सरकार ने एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया, जबकि उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई। दरअसल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हरीश रावत एक जाम में फंस गए, जिसके बाद उन्होंने एस्कॉर्ट को लेकर ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा का प्रश्न है, ये पहले ही तय हो गया था कि इस प्रकार की कोई सुविधा किसी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं दी जाएंगी। लेकिन परेशानी इस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 3-4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको तो आप पूरी सुविधा दे रहे हैं, और विपक्ष का एक मुख्यमंत्री है, उसको आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को एक दिन के हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार की नगर विधानसभा क्षेत्र में एक जोरदार रोड शो किया। रोड शो परशुराम चौक से शंकर आश्रम तक चौक तक लगभग 1 किलोमीटर तक का था। केजरीवाल के रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हजारों लोग भी शामिल हुए। केजरीवाल के इस रोड शो को हरिद्वार में पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और लोक गायिका माया उपाध्याय देहरादून में मीडिया के सामने आई और हरीश रावत के समर्थन में उत्तराखंडियत अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसका आगाज कुमाऊं से किया जाएगा। माया उपाध्याय का कहना है कि लोक कलाकारों के लिए बीजेपी सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई और कोविड में तो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर कलाकार हो गए। हाल ही में माया उपाध्याय ने हरीश रावत पर एक गीत भी लॉन्च किया था। उत्तराखंड सारा हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा। क्योंकि अगर आज हम बुलाहारी और वो अगर हमार नानते नहीं बुलाएन वो बात तो बात कहने कहीं खत्म होते चले जाए। और या हमार माँ बाप हना नातल या हमारा फर्ज बनू कि हम अपन संस्कृति दगड़ अपन नानतीनों को जोड़ू, अपन दगड़ियों को जोड़ू, जो कि ये तो भार अपन खौर पे लिबे आहारी हम माननीय हरीश रावत जी ये लीजिए। मैं उनर पूर्ण तरीकल अपन एक व्यक्तिगत रूप से उनर समर्थन कर रहा हूँ। और पिछले दिनों आई आपदा को लेकर कांग्रेस ने सरकार को 10 दिन का समय दिया, लेकिन नैनीताल में हालत जस के तस बने हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद भी कांग्रेस भी अपने दावे से दूर है, वहीं बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हम 5 दिन का समय देते हैं राज्य सरकार को। यदि नहीं करेंगे तो पहले हम उपवास करेंगे और फिर सीधे जो है प्रदर्शन और दूसरी चीजें करेंगे। कांग्रेस की इस हुंकार को अब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आपदा पीड़ितों के हालात जस के तस हैं। आपदा के बहाने सरकार से टकराने का ऐलान तो कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी विपक्ष अपने ऐलान को खुद भूल गया। हालांकि जब सवाल उठा तो अब कांग्रेस को चुनाव से पहले आपदा पीड़ित फिर से याद आने लगे। तारीख को तहसील कोशियां गुटोली में परगना मजिस्ट्रेट के कार्यालय में धरना करने जा रही है कांग्रेस। इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। यदि सरकार नहीं मानी, अब भी नहीं जागी, तो हम जिला मुख्यालय पर पूरे सारे जनपद नैनीताल के जितने जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोग हैं वो जनपद नैनीताल के मुख्यालय में, जिलाधिकारी मुख्यालय में डेरा डालेंगे। आपदा के बाद सरकार से लेकर विपक्ष तक पीड़ितों को मरहम लगाने पहुंचा, लेकिन पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, न ही पानी की समस्या हल हो सकी। हालांकि बीजेपी इसी बहाने कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जो उनके हित में काम करने के लिए गया। पहले दिन से उनके सहयोग के लिए उस आपदा पीड़ित क्षेत्रों में जो पीड़ित लोग हैं उनके हित में जो काम करने चाहिए थे, उसके बजाय वो सरकार की ओर इस तरह के जो बयानबाजी उनकी हो रही थी वो कर नहीं, जबकि पहले दिन से सरकार निरंतर क्षेत्रों में काम कर रही थी। बहरहाल 2022 सामने है तो आपदा पीड़ित दोनों दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपदाग्रस्त इलाकों में लोग जिस तरह से दिन बिता रहे हैं उससे इन दलों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और नैनीताल में कृष्णापुर के लोगों ने